गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की जो क्लास है आपकी सीआई की है। मैं सीआई के आपको सारे बेसिक बताऊंगा, सारे बेसिक पॉइंट, ठीक है। और ये बेसिक पॉइंट सीखने के बाद आप किसी भी किताब के कोई भी क्वेश्चन कम से कम समय में कर पाएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन करने में पहले 1 मिनट लगता था, अब आपको जो समय लगेगा 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो पहले शुरुआत से देखना स्टार्ट करें। चलिए, पहले मैं बेसिक कुछ फॉर्मूले बता दूँ। A इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100, सभी ने बचपन से पढ़ा होगा। ए यहाँ पे अमाउंट होता है, पी यहाँ पे मूलधन होता है, आर यहाँ पे दर होती है और टी यहाँ पे क्या होता है, समय होता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए आपका क्या हो गया, पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी और माइनस पी, ये आपका सी आई हो गया। एसआई का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को मालूम है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है 100। ये फॉर्मूला एसआई का होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आजकल जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सीआई और एसआई के डिफरेंस के। सीआई और एसआई के डिफरेंस आजकल नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे 1 साल 73 दिन का डिफरेंस है, 2 साल 73 डेज का डिफरेंस है, 2 साल 6 महीने के एसआई सीआई का अंतर है, ठीक है। तो पहले बेसिक फॉर्मूले सीखिए। सीआई माइनस एसआई क्या हो गया, ये आपका हुआ पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी माइनस पी, ये आपका सीआई हुआ। एसआई क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या हुआ 100। तो ये हो गया सीआई माइनस एसआई का बेसिक फॉर्मूला। आप यहाँ पे टी का मान 2 रखेंगे। जब टी का मान 2 रखेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा सीआई माइनस एसआई इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूले फिर सुनिए, बेसिक फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा मेरे पढ़ाने के बाद आपको इस टाइप के एक भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कभी नहीं करना पड़ेगा। आपको सारे फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, लेकिन भूलने के लिए, याद करने के लिए नहीं, ठीक है। तो आपने पहले जो कुछ पढ़ा है, आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने ये पढ़ा होगा, इसको भी आज के बाद भूल जाइए। ये आपने पढ़ा होगा, ये भी भूल जाइए। ये आपने अपने नोट्स में ट्रिक बना के लिखा होगा कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। या आपने इसमें आज तक जितने फॉर्मूले याद किए हैं ना, जितने फॉर्मूले याद किए, पहले वो सारी कॉपियां फाड़ के फेंक दीजिए, ठीक है। उनका कोई मतलब नहीं है। अब आज के बाद क्वेश्चन करना कैसे है ये सीखिए, आज के बाद क्वेश्चन करने कैसे है, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करूंगा, ठीक है। चलिए, पहला टाइप क्या है, पहले आपको सिखाते हैं। पहले आपको सिखाएंगे सारे 2 साल वाले प्रश्न, ठीक है। 2 साल का ब्याज निकालना, 3 साल का ब्याज निकालना, 4 साल का ब्याज निकालना, फिर 2 साल के अंतर वाले क्वेश्चन, फिर 3 साल के अंतर वाले क्वेश्चन, फिर 4 साल में सीआईएसआई के अंतर वाले क्वेश्चन, इसके बाद दर निकालने वाले, फिर समय निकालने वाले, फिर गुणे वाले, और इसके बाद होगा किस्त वाले। ये आपके टाइप होंगे। तो टाइप 1 क्या है, 2 साल के ब्याज निकालने वाले क्वेश्चन, ठीक है। पहले बेसिक फिर आसान। जैसे मूलधन दिया गया 1000, दर दी गई 10%, समय दिया 2 साल, बोला 2 वर्षों का ब्याज क्या है। 1000 का 10% कितना हुआ 100। पहले साल का जो ब्याज होता है वही एसआई होता है और वही सीआई होता है। तो ब्याज भी 100 है, साधारण ब्याज भी 100 है और चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना है 100। जब आप दूसरे साल पे आए तो पहले आपको 100 मिला प्लस 100 पे भी 10% मिला। तो यहाँ पे जो ये ब्याज मिला, ये आपको अगर बोला जाए साधारण ब्याज तो ये आपका 200 है। बोला जाए चक्रवृद्धि ब्याज आपका 210 है। और बोला गया सीआईएसआई का डिफरेंस, अगर बोला जाए सीआईएसआई का डिफरेंस तो इसका जो अंतर है वो 10 है। और बोला गया दूसरे साल का ब्याज, तो दूसरे साल का जो ब्याज है वो आपका कितना है 110। ये आपका एसआई है, टोटल सीआई है, ये आपका अंतर है, और ये है दूसरे साल का ब्याज, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक सवाल हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिए, जैसे आपको मूलधन दिया गया 2000, दर यहाँ पे दी गई 10%, समय दिया 2 साल, तो 2000 का 10% कितना हुआ 200, फिर कितना हुआ 200, फिर कितना हुआ 20। बोला साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज कितना है 400, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420, एसआईसीआई का अंतर कितना है 20, और दूसरे साल का ब्याज कितना है 220। 220 क्या है, दूसरे साल का ब्याज, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, एक और समझिए। जैसे मूलधन दिया 5000, दर दी है 10%, समय दिया है 2 साल, तो 5000 का 10% कितना हुआ 500, फिर कितना हुआ 500, फिर कितना हुआ। तो 2 वर्षों का जो एसआई है वो कितना है 1000, 2 वर्षों का सीआई कितना है 1050, अंतर कितना है 50, दूसरे साल का ब्याज कितना है तो हो गया 550, ठीक है। अब चलिए, ये तो बेसिक सवाल थे, थोड़े अच्छे सवाल की ओर चलते हैं।
इसके बाद देखिएगा, जैसे यहाँ पे आपको मूलधन दिया गया 2250 रुपए, दर यहाँ पे दी गई 6 से 2/3 और समय दिया 2 साल। आप सभी को मालूम है 6 से 2/3 को भिन्न में 1/15 लिखते हैं, तो आपने इसे 1/15 मतलब 15 से भाग दिया तो 150 मिला, फिर 150 मिला, फिर कितना मिला 10। बोला 2 वर्षों का SI तो 300, CI बोला तो 310, अंतर बोला ये दूसरे साल का ब्याज बोला। आप सब कुछ कर लोगे, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको मूलधन दिया 2560 रुपए, आपको मूलधन दिया गया, दर दी गई 6 से 1/4 और समय दिया 2 वर्षों का ब्याज, समय दिया 2 वर्षों का ब्याज। अच्छा 6 से 1/4 को भिन्न में क्या लिखते हैं 1/16, आपने इसमें 16 का भाग दिया 160 और 10 हुआ। साधारण ब्याज कितना हुआ 320, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 330, अंतर कितना हुआ 10 और दूसरे साल का ब्याज कितना है 170। ये क्या है दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, चलिए और अच्छे क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, और अच्छे क्वेश्चन देखिए समझिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे आपको मूलधन दिया गया कि 5120, ठीक है, या मूलधन आपको दिया गया 640 या कुछ भी दे दिया गया, हमें 6400 दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया, और दर यहाँ पे दी गई 12.5% और समय दे दिया 1 साल 6 महीने का ब्याज। बताइए क्या बोला है 1 साल 6 महीने का ब्याज, बताइए ये उसने बोला है, और दर कैसी दी है वार्षिक। तो बच्चों ये चीज़ समझना, कभी भी अगर हमें ऐसा ब्याज निकालना है जैसे 1 साल 3 महीने का ब्याज, 1 साल 4 महीने का ब्याज या 1 साल 6 महीने का ब्याज, ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग 2 साल का मान के करते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग 2 साल का मान के करते हैं। अब होता क्या है देखिएगा समझिए, जैसे बोला 1 साल 73 दिन का ब्याज, तो इसे भी हम लोग 2 साल का मान के ही करेंगे। 73 दिन पूरे साल का 1/5 होता है, 146 दिन पूरे साल का 2/5 होता है, 219 दिन पूरे साल का 3/5 होता है, 3 महीने पूरे साल का 1/4 होता है और 4 महीने पूरे साल का 1/3 होता है। ठीक है, अब इसके बाद समझिए सवाल जो आपको दिया गया था, सवाल समझिएगा। दर 12.5 दी थी, इसको भिन्न में लिखते हैं 1/8, आपने इसमें 8 का भाग दिया तो मिला 800, फिर कितना मिला 800, इसमें 8 का भाग दिया कितना मिला 100, और 2 वर्षों का CI की बात की तो 8 8 16 1700, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये हुआ। लेकिन हमसे पूछा क्या है 1 साल 6 महीने, तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 साल का ब्याज तो ये रहा, ये 6 महीने का ब्याज है तो इसका आधा कर दिया। ठीक है, जैसे हमने इसका आधा किया तो ये हुआ 400 और ये कितना हुआ 50, तो आंसर क्या है 1250। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन और देखिए, अभी आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे और समझिए। जैसे आपको मूलधन दिया गया 4000 रुपए, दर दी गई 10%, समय दिया 1 साल 6 महीने का ब्याज क्या है, और ब्याज कैसा है वार्षिक दे है, कैसा है वार्षिक। ठीक है, कैसे करना है समझिए। देखिए 4000 का 10% कितना हुआ 400, फिर कितना हुआ 400, फिर कितना हुआ 40। अब बोला उसने 1 साल 6 महीने, तो 6 महीने पूरे साल का 1/2 है। जैसे इसमें आपने डिवाइड बाई 2 किया तो ये आपको कितना मिला, डिवाइड बाई 2 किया तो ये मिला 200 और ये कितना मिला 20, तो आंसर कितना मिला 620। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और देखिएगा, जैसे आपको मूलधन दिया गया 5000 रुपए, दर दी गई 10% और बोला 1 वर्ष 73 दिनों का ब्याज क्या है। सवाल ये है 1 वर्ष 73 दिनों का ब्याज क्या है। देखिए 5000 का 10% कितना हुआ 500, फिर कितना हुआ 500, फिर कितना हुआ 50, 73 दिन साल का 1/5 है, डिवाइड बाई 5 किया तो मिला 100, ये मिला 10, तो टोटल ब्याज कितना हुआ 610। आपके क्वेश्चन का आंसर है 610। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, जब दर अलग अलग दी जाए तब हम कैसे करेंगे। तो अगर दोनों वर्ष दर अलग अलग दी जाए तो क्वेश्चन कैसे करना है, सब लोग ध्यान दें, समझे सवाल को। जैसे आपको मूलधन दिया गया 4000 रुपए, दर यहाँ पे दी गई पहले साल 5%, अगले वर्ष 6% और बोला 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो यहाँ पे दर दोनों साल अलग अलग दी गई है। कैसे करेंगे देखिए 4000 का 5% 200 हुआ और इसका 6% 240 हुआ। इतना तो आप लोग कर लेंगे। पहले आपने इसका 5% निकाला, फिर इसका 6% निकाला। अब देखिए दूसरे साल क्या होता है, पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलता है और पहले साल का ब्याज जो है वो कितना है 200 और 200 का 6% कितना हुआ 12, तो टोटल ब्याज कितना हुआ, ये आपका हुआ 452। कुल ब्याज कितना हुआ 452। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखिएगा, एक और समझिएगा।
जैसे मूलधन आपको 5,000 रुपये दे दिया गया, दर पहले साल दी है 8%, फिर दी है 10% और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बोला है कि भाई 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखिए 5,000 का जो 8% हुआ वो 400 हुआ, 10% जो हुआ वो 500 हुआ। अगले साल ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो 400 पे 10% मिलेगा, तो 400 का 10% कितना हुआ 40, तो टोटल ब्याज कितना मिला 940। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी पहली हेडिंग हुआ या पहला पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट क्या था, 2 साल तक का ब्याज निकालना। उम्मीद है आपको ये आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप है 2 साल के एसआई सीआई के अंतर वाले क्वेश्चन। तो लिखिए हेडिंग नंबर 2, टाइप नंबर 2, 2 साल के एसआई सीआई के अंतर वाले प्रश्न। ठीक है, देखिए 2 साल के एसआईसीआई के अंतर वाले प्रश्न कैसे दिए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मेरी एक सीट है, मेरी इस सीट में मैंने क्या किया है, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सब कुछ आपको मैंने इसमें लिख के दिया है। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो अच्छी बात है, आपने सीट डाउनलोड कर ली है तो और अच्छी बात है, आपको समझ में आया होगा। अगर सीट डाउनलोड नहीं की है तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको ये सीट फ्री में नहीं मिलेगी, ठीक है, ये सीट फ्री में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको देखिए मैंने क्या किया है, इसमें जितने टाइप बन सकते हैं सारे अपने मैंने हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं। आपको इसके लिए केवल 20 रुपए खर्च करने होंगे, आपको डाउनलोड करना होगा। आप डाउनलोड कर लीजिए और मैंने इसमें लगभग सारे क्वेश्चन लिखे हैं, आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। और कोशिश करिए कि सारी सीट में हम लोग जो भी हमें पढ़ना है मैंने तो सारे टाइप लिख दिए हैं, आप इसके बाद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने सीट पूरी लगा ली ना तो विश्वास करना 90% प्रॉब्लम तो ऐसी हो गई। किसी भी चैप्टर की अगर आपने सीट लगा ली है 90% प्रॉब्लम तो ऐसी हो गई। बाकी जो बचती हैं जल्द ही शनिवार को मैं डाउट क्लास स्टार्ट करने आ रहा हूँ। मतलब यूट्यूब पर एक ऐसी क्लास होने वाली है जहां मैं आपके केवल डाउट बताऊंगा। ठीक है, और ऐसा किसी ने नहीं किया, मैं आपका डाउट बेस शनिवार को जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, इसमें टाइप नंबर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैंने सारे मेथड भी लिखे हैं। ठीक है, सवाल ये है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर 2 वर्षों के एसआई व सीआई का अंतर 20 रुपए है, तो मूलधन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। दर दी है 5%, सीआईएसआई का जो अंतर है, अंतर आपको दिया है 20 रुपए और समय दिया है 2 साल और पूछा है बताइए मूलधन क्या है। इस क्वेश्चन के मेथड बहुत सारे बनते हैं, ये पहला सवाल है इसलिए मैं आपको इसके सारे मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, सारे मेथड जितने बन सकते हैं सारे मेथड आपको, इसके अलावा किसी भी चैनल पे या किसी भी टीचर से इसके अलावा कुछ नया नहीं मिल सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा आप नया कहीं ढूंढ नहीं सकते इसमें। ठीक है, मैं इतने जितने टाइप सिखा दूंगा उतने ही, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। चलिए देखिएगा फर्स्ट टाइप क्या होगा। आप किसी का भी चैनल देखिएगा, इस टाइप को क्वेश्चन को इससे आसान नहीं किया जा सकता। कोई कर सकता है तो कमेंट करना। ठीक है, कोई भी कर सकता है तो कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। पहला बेसिक मेथड, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P 1 + R/100 की पावर T माइनस P। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो CI और SI का जो डिफरेंस हुआ ये आपका हुआ P 1 + R/100 की पावर T माइनस P। SI क्या हो गया, PRT/100। इस फॉर्मूले में इसके मान रख लीजिए, जो भी आएंगे वो आपके आंसर होंगे। ऐसा हम कब करते थे, सन 2010 के पहले जब पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था तब हम लोग ऐसा करते थे। एग्जाम में ये कभी भी नहीं करना, आज के बाद ये कभी नहीं करना। ठीक है, चलिए ये तो पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या है, जब इस फॉर्मूले में आप टी का मान 2 रख दोगे तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा और आपको वो फॉर्मूला मिला होगा जो आपको लोगों ने बताया होगा कि ट्रिक होती है। वो ट्रिक कैसे बनती है मैंने आपको सिखाया। इस फॉर्मूले में टी का मान 2 रख दीजिए तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा। नया फॉर्मूला क्या होगा, CI - SI = PR²/100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लोग ट्रिक कहते हैं। ठीक है, अब करना कैसे ध्यान दीजिए। अंतर यहाँ पे 20 रुपए है, ये मूलधन है। R का मान हमें 5% दिया है और ये 100 × 100 हो गया। 5 से काटा 20, 5 से काटा 20, 20 × 20, 400 × 20, आपका आंसर 8000। ये इसका दूसरा मेथड हुआ, ये क्वेश्चन करने का दूसरा मेथड है। ठीक है, चलिए तीसरा मेथड क्या है। तीसरा मेथड ध्यान दीजिए, तीसरा समझिएगा। तीसरा मेथड ये बना, जैसा आपको मूलधन 8000, मूलधन आपको नहीं मालूम है तो आपने मूलधन को 100 मान लिया। माना ये मूलधन है, हमने 100 रुपए मान लिए। ठीक है,
दर यहाँ पे कितने परसेंट दी है 5, समय कितना दिया है 2 साल, तो 100 का 5% 5 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 5 का 5% 0.25 हुआ। तो यहाँ पे ये SI है, टोटल CI है, अंतर जो है वो 0.25 का है, जो डिफरेंस है SI CI का डिफरेंस है वो 0.25 का है। अच्छा 0.25 का डिफरेंस है तो प्रिंसिपल क्या है 100, जब 1 का होगा तो 100 बटे क्या हुआ 0.25, और 20 का दिया है तो 100 बटे 0.25 इंटू 20 है, पॉइंट हटाए 2 जीरो बढ़ाए, इससे काटा 4, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 8000। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 8000। ये आपका जो मेथड हुआ मेथड नंबर 3 है। ऐसा भी एग्जाम में नहीं करते हैं, एग्जाम में कैसे करते हैं मैं भी आपको आगे आपको सिखाऊंगा। चलिए अगला मेथड जो बनेगा, अगला मेथड ध्यान दीजिएगा, अगला समझिएगा। इस क्वेश्चन का अगला मेथड ये होगा, इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। आपको जो दर दी जाए उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 साल का है तो इसका स्क्वायर करके प्रिंसिपल मानिए, और 3 साल का है तो क्यूब करके मानिए। तो आपने क्या किया, इसका स्क्वायर किया। 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, 400 का 1/20 कितना हुआ 20, 20 और 1, ये यहाँ पे SI हुआ। SI जो हुआ वो आपका 40 हुआ, इसका जो CI हुआ वो 41 हुआ, SI और CI का जो डिफरेंस हुआ वो 1 हुआ, और जो दूसरे साल का ब्याज हुआ 21 हुआ, और जो मूलधन हुआ वो 400 हुआ। मूलधन कितना हुआ 400। और यहाँ पे 1 का मान क्वेश्चन में आपको 20 दिया है ना, उसने बोला ना SI CI का अंतर 20 रुपए, 1 का मान अगर 20 हुआ तो 400 का मान 8000, इससे आपका मूलधन भी आ गया। 40 का मान 800 हुआ, 41 का मान 820 हुआ, 21 का मान 420 हुआ। ये मूलधन है, ये SI है, ये CI है, और ये आपके सारे आंसर आ गए। ये क्या है दूसरे साल का ब्याज, तो 420 हुआ। इससे क्या होगा, कोई भी एक चीज दी होगी अगली पूछी होगी, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ध्यान दीजिए, ये है इसका मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 5 क्या है, इसको हम और कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगला इसका मेथड नंबर 5 देखिए। अगला करने का मेथड ये है कि प्रिंसिपल हमें निकालना है, पहले ब्याज है, फिर ब्याज है, फिर ब्याज पर ब्याज है, और यही 20 दिया है। ये जो ब्याज पर ब्याज है ना, यही SI CI का अंतर होता है। ये क्या होता है SI CI का अंतर, ठीक है। अब कैसे करना होगा ध्यान दीजिए। दर यहाँ पे 5% दी है, तो 5% जो होगा इस ब्याज पर मिला होगा। इस ब्याज पर कितने परसेंट मिला है 5, 5 का मान 20, तो 1 का मान 4 हुआ ना, और 1 का मान 4 हुआ तो इसका मान 400 हुआ, तो ये भी क्या हुआ 400। आपने सीखा था पहले हमें ब्याज मिला फिर ब्याज पर ब्याज मिलता है, ये इक्वल होगा, ये इस पर ब्याज मिला होता है, ठीक है। तो ये 400 हुआ, ये भी 400 हुआ, और ये 400 का 5% कितना हुआ 20 हुआ। अब ये जो ब्याज होता है ये पहले साल का ब्याज है, और 5 का मान 400 है तो 1 का मान 80, और 1 का मान 80 तो 100 का मान 8000। ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका SI हो गया, टोटल CI हो गया, ये अंतर हो गया, और ये दूसरे साल का ब्याज है। बच्चों ऐसा भी एग्जाम में नहीं करना है। अब एग्जाम में क्या करना है मैं आपको ये सिखाता हूं। अगला है मेथड नंबर 6, जो आपको एग्जाम में करना है। कैसे करना है समझिएगा। जितने भी 2 साल वाले क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन 2 साल वाले हैं भी, ठीक है। 3 साल में अलग कौन सा बनेगा मैं आपको सिखाऊंगा। ये कैसे बना है मैं आपको ये बताऊंगा, ये बना कैसे। जितनी दर दी हो दर को फ्रैक्शन में चेंज करिए, ऊपर का स्क्वायर करिए, नीचे का स्क्वायर करिए। जो ऊपर मिला वो SI CI का अंतर है, जो नीचे मिला वो मूलधन है। 5% को भिन्न में चेंज करिए, ऊपर का स्क्वायर करिए, नीचे का स्क्वायर करिए। जो ऊपर का स्क्वायर है SI CI का अंतर है, जो नीचे का स्क्वायर है वो क्या है मूलधन है। अंतर 1 है तो मूलधन 400 है, अंतर 2 है तो मूलधन 800 है, अंतर 20 है तो मूलधन 8000 है। आपके क्वेश्चन का आंसर। कोई भी क्वेश्चन 2 साल के जितने भी सवाल आपकी किताब में दिए होंगे, किसी भी किताब में जहां मूलधन पूछा होगा, आज के बाद अगर आपने इस मेथड से किया ना तो आप आंसर इसका देख के करोगे, बिना पेन चलाए आपको इसका देख के आंसर आ रहा होगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, 1-2 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कैसे आसान करने आप समझिएगा। आपके पास जितने प्रैक्टिस सेट हैं उनसे क्वेश्चन लगाइएगा 2 साल की। कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करिएगा। जैसे ब्याज की दर दी गई 4%, SI CI का अंतर आपको दिया गया 10 रुपये, समय दिया गया 2 साल, और पूछा गया प्रिंसिपल क्या है। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स करें, इसके बाद आगे देखना, ठीक है। चलिए कर लिया होगा आपने, देखिएगा।
4% को भिन्न में लिखा 1/25, 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625, 1 है SI CI का अंतर और ये है मूलधन, अंतर 1 है तो ये 10 दिया है तो 6250, आपके क्वेश्चन का आंसर 6250। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कैसी भी दर कोई भी सवाल दिया जाए आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे इसके, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की और, नया टाइप इससे और भी अच्छा होगा। नेक्स्ट टाइप ध्यान दें। अब देखिए ये तो वो सवाल थे जो आपकी बुक्स में मिलेंगे, कुछ ऐसे सवाल बताता हूँ जो आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे और आजकल एग्जाम में मिल रहे हैं, ठीक है। कैसे सवाल है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सवाल देखिएगा, किसी धन पर 2 वर्षों के SI CI का अंतर 10 रुपए है, यदि पहले साल ब्याज की दर 6 से 2/3 और दूसरे साल जो ब्याज की दर है 6 से 1/4% है, तो बताइए मूलधन क्या है। क्वेश्चन दोबारा ध्यान दीजिएगा। किसी धन पर 2 वर्षों के SI CI का अंतर, किसी धन पर 2 वर्षों के SI CI का अंतर 10 रुपए है और जो ब्याज की दर है पहले साल अलग दी है और दूसरे साल अलग दी है। अब इस क्वेश्चन को पहले उस मेथड से करो जैसे आपने आज तक पढ़ाई की है, मतलब मेरा वीडियो देखने के पहले आपने इस पे जिस तरह पढ़ा है ना, आप पहले उस तरह कोशिश करो। अगर आप कर लेते हो इसका मतलब आप बहुत समझदार हो, अगर नहीं कर पाते हो तो विश्वास करना उसको सीखना भी नहीं, ठीक है। उसको सीखना भी नहीं, जो मैं बता रहा हूं उसको सीखना, इससे आपका बहुत समय बच जाएगा। करना कैसे देखिएगा। देखो पहले जो दर दी है 6 से 2/3, आपने इसे भिन्न में लिखा 1/15। ये दूसरी दर दी है 6 से 1/4, आपने इसे भिन्न में लिखा 1/16। दोनों दरों के बटे में जो मिला इनका गुणा करा के आप इसी को मूलधन मान लीजिए। आपने जो मूलधन माना इन दोनों का गुणा हुआ 240 हुआ, इसका 1/15 किया तो 16 मिला, 1/16 किया तो 15 मिला। देखिए 16 का भाग दें 15 मिलेगा, पहले जो 1/15 है फिर क्या 1/16 है। यहाँ पर जो ब्याज पर ब्याज होगा 16 का 1/16 1 होगा, अंतर 1 है तो मूलधन 240, अंतर 2 है तो मूलधन 2400। आपके क्वेश्चन का आंसर है 2400। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूं, एक और ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको R1 का मान दिया 12.5% और R2 का मान दिया 16 से 2/3% और 2 वर्षों के SI व CI का अंतर आपको दिया 20 रुपए और पूछा है प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लीजिएगा। किसी धन पर 2 वर्षों के SI व CI का अंतर 20 रुपए है, यदि ब्याज की दर पहले साल 12.5% और दूसरे साल 16 से 2/3% हो, तो बताइए मूलधन क्या है। तो बताइए मूलधन क्या है। कैसे करना है ध्यान दीजिए। देखिए 12.5 को भिन्न में लिखा 1/8, इसको लिखा भिन्न में 1/6, दोनों का गुणा करा के मूलधन मान लिया। जैसे आपने दोनों का गुणा कराया 48 मिला, पहले 1/8 है फिर 1/6 है, इसका 1/8 6 हुआ, 1/6 8 हुआ और 6 का 1/6 1 हुआ। जब अंतर 1 है तो मूलधन 48 है, अंतर 2 होगा तो मूलधन 96 होगा, अंतर 20 है तो मूलधन 960 होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर है 960। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला सवाल से और भी अच्छा है। कैसे करना है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन को बहुत आसान करने वाला हूं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग। 5% वार्षिक दर से किसी धन पर 1 वर्ष 73 दिनों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो बताइए मूलधन क्या है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर 1 वर्ष 73 दिनों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो बताइए प्रिंसिपल क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। पहले आप इस सवाल को बेसिक करिए। अगर आप बेसिक कर लेते हैं तो आप बहुत समझदार हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप ज़्यादा समझदार हैं। और बेसिक सीखने की कोशिश कभी मत करिएगा, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीखिए और समझदार बनिए, ठीक है। कैसे करना है देखिएगा। आपने क्या किया, 5% को भिन्न में लिखा 1/20, क्वेश्चन को 2 साल का मान के करेंगे तो 20 का जो स्क्वायर हुआ इसको आपने 400 माना, ये आपका मूलधन हुआ, आपने मूलधन को ही 400 मान लिया, ठीक है। अब पहले हम ब्याज करेंगे 2 साल का। आपने सीखा था जब भी ऐसा समय दिया जाए जहां पे 1 साल और 2 साल के बीच में हो, ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग पहले 2 साल का मान के करते हैं।
तो आपने क्या किया, 400 दिया गया था, 400 में आपने क्या किया 5% 20 हुआ, फिर 20 हुआ और 20 का 5% 1 हुआ। ये ब्याज हुआ 2 साल का, हमें चाहिए कितने का, 1 साल 73 दिनों का। आपने क्या किया, 73 दिन साल का 5वां हिस्सा होता है, 73 दिन साल में दिन होते हैं 365 का 1/5वां हिस्सा होता है। आपने डिवाइड बाई 5 किया तो ये मिला 4 और ये मिला 1/5, तो SICI का अंतर जो मिला 1/5 मिला। और 1/5 का जो मान हमें क्वेश्चन ने बोला है 4 रुपए बोला है, तो 1 का मान 20 हुआ और 1 का मान 20 हुआ, तो 400 का मान 8000 हुआ। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये सिखाऊंगा क्वेश्चन को कैसे आसान और कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन को अगले मेथड से कैसे करना है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे और कर सकते हैं, देखिएगा कैसे कर सकते हैं। देखिए करने का मेथड इसका ये होगा, यहाँ पे दर 5% दी है, तो आपने क्या किया 5% को फ्रैक्शन में लिखा, तो 5% को भिन्न में लिखा आपने 1/20। क्वेश्चन 2 साल का है तो 20 का स्क्वायर करते हैं, सभी को मालूम है ब्याज ब्याज और ब्याज पर ब्याज आता है ना। देखिए जब ब्याज ब्याज और ब्याज पर ब्याज आता है, आपने अगर 2 साल का ब्याज निकालना सीखा है तो आपने ये सीखा होगा कि 2 वर्षों के ब्याज में ये पहले ब्याज होगा, SI होगा, फिर SI होगा, फिर ब्याज पर भी ब्याज आता है। लेकिन जब 73 दिन होता है, 1 साल ये 73 दिन ये यहाँ डिवाइड बाई क्या होता है 5 होता है। अच्छा बच्चों ये बताओ, जैसे दर 5% है तो 2 साल में अंतर जो होता है वो 1 होता है। कैसे होता है कि 5% को भिन्न में लिखा है इतना और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। वैसे यहाँ पे आपने क्या देखा 5% 1/20 हुआ, तो जो 2 वर्ष में अंतर 1 होता है ना। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, समझिए, यहाँ पे जब 73 दिन होगा ना तो ये 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/5, और 1/5 का जो मान हमें मिला है कितना मिला है 4, और 1/5 का मान 4 क्वेश्चन में दिया है ना, तो 1 का मान कितना होगा 20, और जैसे हमें 1 का मान अगर 20 मिला, 1 का मान 20 मिला तो 400 का मान 8000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और देखिएगा, समझिएगा। सवाल क्या था, क्वेश्चन ध्यान लीजिएगा। एक क्वेश्चन, इसका एक मेथड बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ही होगा। दर दी है 5%, SICI का जो डिफरेंस दिया है वो आपको दिया है 4 रुपए, समय दिया है 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज, और पूछा है प्रिंसिपल क्या है, पूछा है प्रिंसिपल क्या है। चलिए कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, समझिएगा। आपने क्या किया 5% को फ्रैक्शन में चेंज किया 1/20। क्वेश्चन 2 साल का है इसलिए 20 का स्क्वायर किया। देखिए 1 वर्ष 73 दिन के अंतर में यहाँ पे 5 का भाग देते हैं, और 2 वर्ष में अंतर ये होता है 1, तो यहाँ 1 मिलेगा लेकिन 1/5 हो जाएगा, और 1/5 का मान हमें दिया है 4, तो 1 का मान हुआ 20, तो इसका जो स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर कितना हुआ 400, और 400 गुणे 20, क्वेश्चन का आंसर 8000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन सेम ऐसे आप लोग कोशिश करिए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए। ब्याज की दर दी है 6 सही 2/3%, समय दिया है आपको 1 वर्ष 6 महीने, SI और CI का जो डिफरेंस दिया है 10 रुपए, और पूछा है प्रिंसिपल क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और आराम से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके बाद देखिएगा, ठीक है। चलिए अब कैसे कर सकते हैं, इसके मेथड बहुत सारे हैं। दोनों मेथड में आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला मेथड देखिए, फिर दूसरा मेथड देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो दर है वो 6 से 2/3 है। समय जो है समय हमें दिया है 1 साल 6 महीने, तो क्वेश्चन को 2 साल का मान के करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका हमने क्या किया, 15 का स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर 225 हुआ, तो ब्याज कितना मिला 15 फिर कितना मिला 1। यहाँ बोला है 1 साल 6 महीने, कितना बोला है 1 साल 6 महीने, तो यहाँ पे ये 1 साल है, इसको जब 6 महीने करेंगे डिवाइड बाई 2 होगा, तो जो अंतर होगा वो अंतर 1/2 आ गया है, और 1/2 का मान हमें क्वेश्चन में 10 दिया है, तो 1 का मान 20 मिला, 1 का मान 20 मिला तो 225 का मान 4500। आपके क्वेश्चन का आंसर है 4500। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 2 साल वाले। कुछ नए सवाल जो आजकल एग्जाम में आ रहे हैं जिसमें दर निकालनी होती है। 90% लोग ये कहते हैं कि जब दर निकालनी होती है तो आपको क्वेश्चन बेसिक करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी आप कैसे बिना पेन चलाए कर सकते हैं। जब आपको दर निकालनी हो, क्वेश्चन को कैसे बिना पेन चलाए कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप पे दर निकालने वाले क्वेश्चन 2 साल में दर हमें निकालनी है। समय आपको 2 साल दिया है। SICI का जो डिफरेंस है वो हमें दिया है 9 रुपये और मूलधन दिया है 2500 रुपये। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हो। सवाल क्या है,
2500 रुपए पर, मूलधन दिया है 2500 रुपए पर 2 वर्षों के एसआई व सीआई का अंतर 9 रुपए है, समय 2 साल है, तो बताइए ब्याज की दर क्या है। 2500 रुपए पर 2 वर्षों के एसआई व सीआई का अंतर 9 रुपए है, पूछा है बताइए दर क्या है, समय कितना है 2 साल। तो 99% लोग आपसे कहेंगे ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के नहीं होता। हाँ सही है, बिना फॉर्मूले के नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं 1% में बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। पहले जो सभी लोग करते हैं 2 साल का सीआईएसआई का अंतर बराबर PR स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने जब क्वेश्चन को इससे सॉल्व किया आपका आंसर तो आना फिक्स है। ये आपको 9 दिया है, ये P है, ये R स्क्वायर है और ये क्या हो गया 100 × 100 और यहाँ पर जो P का मान है हमें दिया गया है, P का मान कितना दिया है 2500। आपने 2500 से 2 जीरो से 2 जीरो काटा, इससे इसको काटा तो हमें 4 मिला, तो ये क्या मिला 9 चौको 36, R स्क्वायर का मान 36, तो R का मान हुआ 6, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 6%। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप याद करिए जब मैंने आपको 2 साल का क्वेश्चन बताया था मैंने क्या कहा था कि नीचे का स्क्वायर करते हैं ऊपर का स्क्वायर करते हैं, तो आपने जैसे यहाँ पे देखा कि दर जो भी दी है दर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ऊपर का स्क्वायर करते हैं और नीचे का स्क्वायर करते हैं। परसेंटेज की वजह से बटे में 100 आया था और स्क्वायर करने की वजह से नीचे में 10,000 आया। कितना आया 10,000। तो करना क्या होगा, जितने भी 2 साल के क्वेश्चन होंगे सभी में बटे में क्या आएगा 10,000 आएगा। तो जब 10,000 आएगा अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा, समझिएगा। ये हमें जो दिया है ये 2 साल का अंतर है और ये हमें जो दिया है ये 2500 दिया है। आपने क्या सीखा कि नीचे 10,000 आएगा। देखिए नीचे जब 10,000 आएगा तो इसका कितने गुना है 4 गुना, इसका 4 गुना किया तो 36 हुआ। R स्क्वायर का मान 36 तो R का मान 6। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और समझिए, एक बार और देखिएगा। हमें 10,000 चाहिए, 2 साल के अंतर में नीचे 10,000 चाहिए, हमें 2500 दिया गया है, 4 गुना है। कितने गुना है 4 गुना। अब जो अंतर है वो 9 है, 9 का 4 गुना 36 है, R स्क्वायर का मान 36 है तो R का मान 6 है। अगर आप समझदार हो तो क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपके सामने क्वेश्चन और बता रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा। ब्याज की दर जैसे आपको यहाँ दी गई है, निकालनी है ब्याज की दर, ठीक है। मूलधन दिया है 15,000, SI/CI का जो अंतर दिया है, SI/CI का अंतर दिया है आपको 96, समय दिया है 2 वर्ष और पूछा है ब्याज की दर। अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं तो कैसे कर सकते हो ये सीखो। अच्छा बच्चों ये बताओ 10,000 चाहिए, 15,000 दिया है तो 2/3 गुना है। कितने गुना है 2/3 गुना है। तो अब जो ब्याज दिया है उसका 2/3 गुना कर दीजिए। आपने इसे 3 से भाग दिया, 32 मिला, 32 दूनी 64 हुआ, R स्क्वायर का मान 64 तो R का मान, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आपको 2 साल के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप में ब्याज निकालना है 2 साल 3 साल 4 साल, मैं आपको सारे ब्याज निकालने सिखाने चल रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा समझिए, कुछ भी याद नहीं करना है, केवल समझदार बनना है। कुछ भी याद नहीं करना है, केवल समझदार बनना है। जैसे मूलधन दिया 100 रुपए, दर दी है 10%, तो 1 साल का ब्याज 10 हुआ, मूलधन 100 हुआ, मिश्रण 110 हुआ। ये मूलधन है और ये मिश्रण है 1 साल का। रेशियो ले लूं तो 10 और 11 है। मूलधन 100 माना, दर 10% है, समय 2 साल है। 100 का 10% 10 है, फिर 10 है, फिर 1 है। तो जो ब्याज मिला वो 21 मिला। मूलधन 100 है, ब्याज 21 है, तो ये मूलधन और मिश्रण का अनुपात हुआ 20 और 100 और 121, ठीक। अगर हम 3 साल की बात करें, 3 साल का भी देखिएगा। मूलधन हमने 1000 माना, दर 10% है, समय 3 साल है। या आप सभी में 1000 कर लो। सुनना, अगर आप सभी में 1000 कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही होने वाला है, केवल 0 बढ़ जाएंगे, बाकी रेशियो वही रहेगा। तो 1000 का 10% कितना हुआ 100 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 1 हुआ। तो ये कितना हुआ 331। 331 ब्याज हुआ, तो अमाउंट कितना हुआ ये आपका हुआ। तो आपने क्या सीखा, ये मूलधन है, ये मिश्रण है, ये मूलधन है, ये मिश्रण है, ये मूलधन है, ये मिश्रण है। मैं क्या सिखाने वाला हूँ ये ध्यान दो। देखना, जैसे दर 10% दी है ना, तो 1/10 लिखा, तो 1 साल में 10 से 11 चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा हमेशा घात के रूप में बढ़ता है, 10 से 11।
2 वर्षों में क्या होगा इसका स्क्वायर 100 से 121, 3 वर्षों में क्या होगा इसका क्यूब 1000 से 1331, 4 वर्षों में क्या होगा तो 10 की पावर 4 और 14641। ये आपका जो ब्याज हुआ ये ब्याज हुआ कितने साल का, ये ब्याज हुआ 4 साल का। तो आपने क्या सीखा, ये 10 से 11 हुआ तो 1 साल का ब्याज 1 है, 100 से 121 हुआ तो ब्याज 2 1 है, 1000 से 1331 हुआ तो ब्याज 3 3 1 है, और 10,000 से 14,641 हुआ तो ब्याज 4 6 4 1 है। इसको नोट करिए, ये 1 साल का ब्याज है, ये 2 साल का ब्याज है, ये 3 साल का ब्याज है, ये 4 साल का ब्याज है। बहुत से क्वेश्चन इससे आसान होने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा अगर आपको ना दिख रहा हो तो, ठीक है। हमने ये कहा कि 1 साल का ब्याज 1 है, 2 साल का ब्याज 2 1 है, 3 साल का ब्याज 3 3 1 है, और 4 साल का ब्याज 4 6 4 1 4 6 4 1। ये 1 साल का, ये 2 साल का, ये 3 साल का, ये 4 साल का कैसे होने वाला है मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको कैसे काम आने वाला है, ठीक है, समझिएगा। सारे चैप्टर के बेसिक मैं आपको YouTube पर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको RS अग्रवाल की पूरी बुक सॉल्व करनी हो तो हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। हमारे पेड कोर्स में कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आप हमारे वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। एक बार पेड करने के बाद आपको कभी भी किसी कोचिंग में जाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं आपको पूरी बुक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो फीस है आप सभी को मालूम है 1000 रुपये है, वो भी 1 टाइम है, 1 टाइम आपको एक बार ही देनी है। और ये क्लास जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों चीज़ें आपको RS अग्रवाल की किताब में जितना दिया है उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिएगा। जैसे मूलधन दिया 8000 रुपये, दर दी है 10% वार्षिक, समय दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष का ब्याज। तो आपने सीखा 3 साल का ब्याज ये होता है 3 3 1। अब देखिए 8000 का 10% कितना हुआ, इसका 10% हुआ 800, फिर कितना हुआ 80, फिर कितना हुआ 8, ये हुआ 2400, ये हुआ 240, ये हुआ 8। तो आंसर 846 आंसर 2648 2648। एक और देखिए, एक और समझिएगा। अब जैसे आपको बोला ये गया, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन 4 साल का बता रहा हूँ, एक लेंदी क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम में छोड़ के आते हो, ठीक है। सवाल क्या है, क्वेश्चन सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है 10,000 रुपये पर 4% वार्षिक की दर से, तो ब्याज की दर है, वार्षिक देय है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, और ब्याज छमाही देय है। ब्याज कैसा है, छमाही देय है। अब देखिए इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो कैसे दिए हैं, 436.80, 824.32, अगला है 912.86, अगला है 828.82। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है। आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे आसान कर सकते हैं आप ये देखें क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अच्छा बताइए, क्वेश्चन 4 साल का ब्याज निकालना बेसिक तो बहुत लेंदी है, कैसे आसान करना है ये सीखो। अगर ये वार्षिक है तो छमाही दर 2% हुई, और 2 साल में जो छमाही होंगी, छमाही कितनी होंगी 4, 2 साल में छमाही कितनी होंगी 4। अब कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए। आपने सीखा था ना कि 4 साल का ब्याज 4 6 4 1 होता है, या आपने अभी सीखा था कि 4 साल का ब्याज 4 6 4 और 1 होता है। अब ये बताइए 10,000 का 2% 200 हुआ, 200 का 2%, 200 का 2% 4 हुआ, तो ये कितना हुआ 800, ये कितना हुआ 24। अब 4 का 2% पॉइंट में, ये और भी पॉइंट में, तो क्या मिला 824 पॉइंट कुछ होगा। आपने जैसे ही ऑप्शन देखा 824.32 और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 824.32। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चन था 4 साल का ब्याज निकालना। आगे आपको कल पढ़ाऊंगा, कल आपको क्लास में पढ़ाऊंगा 3 साल के ब्याज निकालना और उससे कुछ बेसिक सवाल। इसके जो और भी क्वेश्चन हैं RS अग्रवाल के, अगर पूरे क्वेश्चन आप लेना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। आप इसके लिए केवल एक मैसेज करें, आपको ये मैसेज व्हाट्सएप पे करना है, तो आपको जानकारी दी जाएगी कैसे आप पेड कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू बच्चों।